हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनमैक्स एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ट्री मतलब जो होता है वो होता है थ्री, एंड गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र, यानी कि थ्री साइड का जो मेज़र होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसमें हम लोग जो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल हमने एक ड्रॉ किया ABC। इसमें हमें अगर दो साइड पता रहेगा, दो साइड हमें वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और थर्ड साइड अगर हमें निकालने के लिए रहेगा, फाइंड करना रहेगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर हमें टू साइड का वैल्यू पता है, AB और BC गिवन है, तो हमें हाइपोटेनियस अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है जो ये हाइपोटेनियस होता है, इसका जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का, वो टू साइड्स के सम्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। अगर हमें यहाँ पे ये हाइपोटेनियस गिवन रहेगा और हमें ये दोनों साइड में से किसी एक साइड को निकालना रहेगा, तो हम लोग इसमें अगर AB हमें नहीं गिवन है तो हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है और ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। और इसी से हम लोग ट्राइंगल के जो साइड्स गिवन नहीं रहता है, इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग ट्राइंगल का थर्ड साइड को फाइंड करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कोस टेन उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक और एक होता है कोट, ये 6 रेशियो है। इसमें इस सब के जो फार्मूले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कोस का होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। उसी तरह टेन का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब अगर हम लोग इस थ्री का याद कर लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर PBB साइन कोस टेन का, तो हम लोग ये 3 का याद करने का ज़रूरत नहीं, ये 3 हम लोग खुद से कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे साइन का है P/H, तो साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। तो यहाँ पे कोसेक का हो जाएगा H/P, तो यहाँ पे H/P होगा। उसी तरह सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस का हो जाएगा H/B। और इसी तरह कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हम लोग इस तरह से बस इस 3 का याद करना होगा और ये 3 हम लोग का अपने ही हो जाएगा। तो साइन कोस टेन का इस तरह से ये फार्मूला होता है। और हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और जानेंगे, यहाँ पे हमने अभी तक कोई एंगल नहीं पुट किया है, ना A ना C, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एंगल पुट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साइड से वो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो अगर हम यहाँ पे साइन A ले लेते हैं, A एंगल के लिए अगर हम यहाँ पे साइन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये अगर हम एंगल A के लिए हम बोला जाएगा कि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो उस एंगल का अपोजिट साइड होता है। इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा BC और बाई हाइपोटेनियस जो होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। सेम अगर हम लोग यहाँ पे साइन A की जगह अगर हम लोग साइन C ले लेते हैं एंगल C के लिए, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर जो साइड है वो
हमारा डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन सी के लिए इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा, तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो तो ए बी है, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन सी का ए बी, और हाइपोटेनियस फिक्स रहता है वो तो ए सी ही रहेगा, तो ये हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। इसी तरह सारे कोस टेन में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, बट हाइपोटेनियस हम लोग का सेम रहता है, फिक्स रहता है। तो इस तरह से हम लोग एंगल चेंज होने की वजह से जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक है। इसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज जो 8.1 है इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अच्छे से देख लीजिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग को ये जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए एक बार।